नमस्कार, प्रणाम और सबको एक बार बहुत-बहुत मेरा सादर प्रणाम। मैं हूँ अभिषेक अरुण और आप इस वक़्त देख रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 एफ़एम सुने अपने दिल की आवाज़ का ये सोशल मीडिया पेज यानी कि हमारा फ़ेसबुक पेज। और आज इतने दिनों के बाद मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही ख़ास बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं और कई दिनों से इस पे मैं कोशिश कर रहा था बातचीत करने का एक ऐसा विषय जिसे उठाने के लिए मेरे मन में बहुत दिनों से था कि भई कब मेरी बारी आई क्योंकि एक ऐसा विषय जिस पे हम लोग पूरे विश्व को हम लोग चर्चा करते हुए देख रहे हैं। एक किताब है, एक काव्य संग्रह है जिसको हम लोग कह सकते हैं और उसका नाम है अखिलामृतम और आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे हमारे सारण के लाल श्री अखिलेंद्र मिश्र जी और हम लोग इनसे बातचीत करेंगे इनकी पहली किताब के बारे में जिसका नाम है अखिलामृतम और वैसे तो देश-विदेश में बहुत सारी चर्चा है इस किताब के बारे में। इसमें जो कविताएँ हैं, उन्हें मैंने भी पढ़ी हैं और बहुत सारी ऐसी बातें इसमें हम लोग आज करेंगे, निकल के सामने आएँगी। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे अतिथि का, श्री अखिलेंद्र मिश्र जी। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। का हाल चाल बा? बहुत बढ़िया बा भैया। थैंक यू सो मच। बढ़िया। सबसे पहले इस बातचीत में हम लोग हमारे छपरावासियों के लिए जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, छपरा से बाहर जो हमारे छपरावासी हैं, बिहार के वासी हैं, उनके लिए एक छोटा-सा संदेश दे दीजिए अपनी तरफ से, उसके बाद हम लोग बातों को आगे बढ़ाएँगे। हमारा छपरा तो छपरा है, जी, सिवान तो सिवान है और गोपालगंज तो गोपालगंज है। तो ये तीनों ही हमारे लिए सारण है, क्योंकि हमारे जमाने में तीनों एक ही था, जी, बाद में अलग अलग जिला बन गया। तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ, पूरे बिहार को प्रणाम करता हूँ, अपनी बिहार की धरती, बिहार वासी भाइयों बहनों, भौजाइयों, चाचा चाचियों, काका काकियों, सबको प्रणाम करता हूँ। छोटे जो हमसे हैं भाई, उन सबको आशीर्वाद देता हूँ। और सजग रहिए, खुश रहिए, अच्छे रहिए, जगते रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत विषम परिस्थिति है, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी इतना आगे आ चुका है कि हम अभिषेक के साथ मुंबई में यहाँ बैठे हुए छपरा में बात कर रहे हैं। तो जी, ये फायदा रहा इस टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का। और लेकिन विषम परिस्थिति है, इसमें अपने आप को, अपने जीवन को बचाना, अपने प्राण को बचाना आवश्यक है। मास्क पहनना है, दूरी बना के रखना है, साफ सफाई रखना है, ये बहुत आवश्यक है। टीका लगने का मतलब ये नहीं कि चला गया, नहीं नहीं, यही है। और जब मन करे, जब मौका मिले, फटाक से टीका ले लीजिए। ये जी, नहीं कि बिल्कुल। लिहल जाई, अरे जब मन करे लिहल जाई, अभी लोग ले रहल बानू, हमू ले ले। इस चक्कर में मत बनिए, इतना सुस्ती ना चली। लेबराई रहता लोनी, ले लो लोनी फटाक से जाके। ठीक बा? जी, जी। चलो भाई। बहुत बढ़िया रहुआ संदेश देनी एगो क्या है कि कोरोना काल के हमनी के जोन त्रासदी झेलत रही सा प्रकृति के एक तरह से हमनी के मार जोन हमनी के पड़ल बा एमे बहुत तरह से लोग के आँख भी खुलल बाटे। आगे अभी और समय आवे वाला बा जेकरा के हमनी के फेस करे के बा, ओकर सामना करे के बा। राउर तरफ से जोन संदेश मिलल, हमरा उम्मीद बा कि जितना भी छपरावासी लोग बा सबको ये वक़्त देख रहल बा, सुन रहल बाटे। छपरा सिवान गोपालगंज के हमनी के अभी चर्चा भइल ह। एक बहुत गहरी याद जैसे अभी मैं कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें आपने बताया भी था कि छपरा, सिवान और गोपालगंज तीनों मतलब से मेरा कनेक्शन रहा है। बहुत ही बढ़िया एक कनेक्शन रहा है कि यात्रा रही है। कुछ लोग कहता है कि आप गोपालगंज के हैं, कुछ लोग कहता है आप छपरा के हैं, कुछ लोग कहता है आप सिवान के हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक आपका अनुभव क्या कहता है? आप सबको क्या कहेंगे? नहीं, क्या है कि हम जब थे तो उस समय छपरा सिवान गोपालगंज एक ही था, एक ही जिला था, सारण। और वो टूट के पहले सिवान बना। तो जैसे सिवान बना तो पता चला हमारा गांव दुरौंदा थाना में है। तो रसूलपुर चट्टी तक छपरा था, उसके बाद सिवान हो गया। तो दुरौंदा उधर चला गया तो कोलुआ गांव, कोलुआ जी। गांव सिवान में चला गया तो हम सिवान जिला वाले हो गए, क्योंकि गांव वाली बात है, गांव के हम हैं। ये तो पुश्तैनी बात है। उसके बाद गोपालगंज में चूंकि हम वहां पे
2-3 साल पढ़े हैं। मेरे पिताजी वहां पे पोस्टेड थे, जी, कस्टम सेंट्रल एक्साइज में थे, तो डीएवी मिडिल स्कूल, डीएवी हाई स्कूल 9वीं तक पढ़े। उसके बाद हम छपरा आ गए, जिला स्कूल छपरा से मैट्रिकुलेशन किया, जी, जहां से हमारे प्रथम राष्ट्रपति, हमारे देश रत्न, बिहार के रत्न, जिन्होंने मैट्रिकुलेशन किया, वहीं से मैंने भी मैट्रिकुलेशन किया, जिला स्कूल छपरा से। और फिर राजेंद्र कॉलेज से हमने फिजिक्स ऑनर्स किया। तो छपरा से वही तालुका, मैक्सिमम जो उम्र जो है वो छपरा में गुजरी है, जी, जी। बचपन में भी और बड़े होने के बाद भी। और छपरा में ही नाटक करता था मैं। हालांकि शुरू तो गांव में किया मैंने भोजपुरी नाटक से, जी, लेकिन गौना की छपरा रात। में ही नाटक करते थे। गौना के रात भोजपुरी नाटक जो गांव में हमने शुरू किया था जी, बाल जी। विवाह में। हाँ। और उसके बाद छपरा में जो एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन के साथ जुड़ा, जो महेंद्र बाबू ने बनाया था, राजेंद्र बाबू के बड़े भाई साहब ने, हुँ। उससे मैं जुड़ा। और शहर के काफी बुद्धिजीवी उसके साथ जुड़े हुए थे, बड़े बड़े प्रोफेसर थे, एडवोकेट थे, हुँ, फोटोग्राफर थे, लोक लोक गीतकार थे, संगीतकार थे, गायक थे, जी, और एजुकेशन ऑफिसर थे। उदय शंकर रुखयार, मोहम्मद जकारिया, रशिक बिहारी वर्मा, शब्बीर कुमार, एडवोकेट पशुपतिनाथ अरुण, जोगेंद्र ब्याहूत, शकील अख्तर, शाहिद, आदित्य श्रीवास्तव। अरे मतलब एक हुजूम था। और हाँ, उसमें मैं भी, मेरा छपरा में जो मैंने पहला नाटक किया वो था, एक था गदा उर्फ अलाजाद खां। अच्छा। क्या बात है, एक हाँ पुरानी यादें आपके साथ ताज़ा हो रही हैं। और अभी हाल के कनेक्शन के बारे में आपको बता दूँ तो जितने भी दर्शक इस वक़्त पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक अखिलेंद्र मिश्र जी का एक हाल ही में हुआ एक बहुत ही बढ़िया संबंध जो हम लोग कह सकते हैं सारण अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और पिछले 2 सीज़न से 2019 में हम लोगों ने शुरू किया और 20 में भी वर्चुअल लेवल पे थे और तीसरे की तैयारी चल रही है। तो ये भी एक रिश्ता जो हाल में बना है, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आपका मार्गदर्शन हम सभी युवाओं को यहाँ पे मिलते रहता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत कुछ प्रयास यहीं से कर सकें। और अब चूँकि बातें वो जो फेस्टिवल है, जी। सारण अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, उसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं अब कहने के लिए ब्रांड एम्बेसडर हूँ, छपरा से हूँ तो अलग बात है, लेकिन करने धरने वाले पूरे के पूरे अभिषेक अरुण नाम के एक शख्स हैं, जो उस फेस्टिवल के डायरेक्टर हैं, और उनकी पूरी मंडली है, पूरा समूह है, सारे युवा और युवती। वो देख के मैं बहुत तरोताजा हुआ कि हमारे छपरा के युवा युवती, उनमें इतनी ऊर्जा है। और ये पूरा क्रेडिट अभिषेक आपको जाता है। आपने जिस तरह से उसको संगठित किया है, और उस ग्रुप को, और उसके बाद जो फलीभूत हुआ, जिसका उतना उम्मीद हम लोगों को नहीं था। इस सारण अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 19 में जो पहली बार हुआ, इतना जी, जी। सफल होगा। और हुआ मजरूल हक एकता भवन में, और बड़ा आनंद आया। मैं रहा 3-4 दिन, बड़ा रहा और बड़ा बढ़िया रहा। हम तो चाहते हैं कि छपरा में एक से एक कार्यक्रम हो, लोग साथ दें, हर तरह से साथ दें, मन से, धन से सपोर्ट करें, हर तरह से सपोर्ट करें। तो वो एक अद्भुत कार्यक्रम हो सकता है। आगे साहित्य महोत्सव होगा, जी, जी, जी। आगे नाट्य महोत्सव होगा। तो इस छपरा की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, युवा युवतियों को जागरूक करने के लिए और ऊर्जान्वित करने के लिए ये आवश्यक है करना। और अभिषेक आगे बढ़िए, बिल्कुल हम तो साथ ही हैं। और हमारी जब जब आवश्यकता है मैं तो पधारूंगा ही पधारूंगा, जी, आऊंगा जी। और रहूंगा। लेकिन लेकिन आवश्यकता है कि वहां के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो तन से और धन धन की आवश्यकता होती है, धन ये से तो भी ये तो बिल्कुल वो ज़रूरी लोग है। बहुत, वो सहयोग करें। तो हाँ। उनके साथ एक मुलाकात हो, मीटिंग हो ऐसे लोगों से, जो छपरा में जो धन से भी ये कर सकते हैं। कुछ लोग गाड़ियां दे के कर सकते हैं कि गाड़ियां दे हमें, कि हुँ। भाई आप इतनी गाड़ियां ले लो। कुछ लोग डीजल ही भरवा दें, कुछ लोग होटल के 2-4 कमरे ही करवा दें, कुछ लोग खाने का प्रबंध कर दें, कुछ लोग फेस्टिवल में चल रहा है वहां नाश्ते का प्रबंध कर दें।
तो अलग अलग ढंग से अलग, कोई पैसा ना दे चलेगा, पैसा जो दे सकता हो पैसा दे। कोई कुछ लोग जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं उनकी फ्लाइट की टिकट करवा दिया, मत करिए, एक ही टिकट कीजिए, एक ही बस आदमी का कीजिए, दो ही जी, का कीजिए, जिसको जैसा सामर्थ्य हो। हुँ, लेकिन वो लगन, वो चाहत, वो जिज्ञासा, वो कर गुजर जाने वाली बात हमारे छपरा के लोगों में है। बस जी। उनको जागृत करना है, उनको हिलाना है कि भाई हिल जाओ। अपने अ, यहाँ फिल्म महोत्सव शुरू हो गया है, साहित्य महोत्सव होगा, नाट्य महोत्सव होगा, एक से एक वर्कशॉप होंगे, है तो ये बहुत आवश्यक है करना। और मैं बहुत खुश हूं कि इस तरह की चीजें और आपके अगुवाई में शुरू हुआ है। अब जब हमने शुरुआत की थी इसकी तो ऐसे ही लोगों का एक जो कह सकते हैं हुजूम जो था, मदद लोग दे रहे थे, कर रहे थे और छपरा के लोग काफ़ी सपोर्टिव थे उस समय और आगे भी हम लोग जैसे कोरोना काल जैसे बीतेगा और आने वाले समय में जब परिस्थितियाँ सही होंगी, तो हम लोग ऐसे ही कोई कुछ लिटरेचर फेस्टिवल, कुछ सिनेमा फेस्टिवल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे फ़िल्म फेस्टिवल को। और आपको बता दें कि एंट्रीज़ शुरू हो चुकी हैं और अभी से ही फ़िल्में आनी शुरू हो चुकी हैं। ये एक हम लोग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। के लिए अच्छा है कि चलिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी कायम हैं, आगे ऐसे हम लोग प्रयास करते रहेंगे। और अब कुछ ऐसे उम्मीदें हैं जिनसे कि जितने भी युवा हैं छपरा में, वो आपसे भी हमेशा जैसे फ़िल्म फेस्टिवल के दौरान मुझे याद है कि वो सब जितने भी बच्चे थे, जितने युवा साथी थे, सब सीखना चाहते थे। एक मन में क्यूरियोसिटी थी और जब आप आएँ तो अगली बार हम लोग एक मास्टर क्लास ऑर्गनाइज़ करें, लोगों के साथ जो भी हमारे उस तरीके के जो व्यवसायी वर्ग हैं, उनके साथ एक मीटिंग वगैरह हम लोग करें, ताकि बिहार में हम लोग इस चीज़ को और आगे लेके जा सकें। और आपका साथ हमेशा बिल्कुल हमारे बिल्कुल बिल्कुल। और आपका साथ हमेशा इसमें रहता है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। गाइडेंस बिल्कुल ज़रूरी मैं हूँ, मैं हूँ, मैं आपके इस रेडियो मयूर के मंच से मैं कहता हूँ, मैं हूँ, हमेशा हूँ, हर पल प्रतिपल हूँ। आप लोग आगे बढ़ते जाइए, मैं साथ में हूँ। जब जी, भी जहां जरूरत होगी आके मैं खड़ा हो जाऊंगा। वो चाहे हमारे अपने युवा युवती बच्चों के लिए वर्कशॉप हो, चाहे वो अभिनय को हो, थिएटर को हो, साहित्य को हो, जिस तरह का मास्टर क्लास हो वो भी मैं करूंगा। फिल्म फेस्टिवल में मैं आऊंगा, नाट्य उत्सव होगा वो आऊंगा, साहित्य उत्सव, जिस जहां जरूरत होगी। जी, जी, तो बिल्कुल। ये आवश्यक है, ये आवश्यक है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस पे आगे हमें प्रोत्साहन देने के लिए और अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने इस कार्यक्रम में बातचीत का जो हमारा मेन मुद्दा है, जो विषय है, आपकी पहली किताब जिसे हम लोग देख रहे हैं कि धूम मचा चुकी है और पूरे देश के साथ-साथ जितने भी विदेशों में कई जगहों पे इसकी चर्चा मतलब हो रही है और इसके लाखों संस्करण बिक चुके हैं ऑनलाइन अमेज़न पे अभी भी आप भी ऑर्डर कर सकते हैं जितने लोग देख रहे हैं। और आज विशेष रूप से हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज़ किया कि आखिर अखिलामृतम है क्या? अखिलामृतम में क्या चीज़ें हैं जो हमें जोड़े रखती हैं? और पर्सनली मैं अपना अनुभव इसे इसे आपको ज़रूर बताना चाहूँगा क्योंकि जब मैं इस किताब को जब भी देखता हूँ, जब भी पढ़ता हूँ, तो इसके एक-एक शब्द मुझे खुद से जोड़ते हैं, अपनी ज़मीन से जोड़ते हैं। क्योंकि अक्सर हम लोग ये महसूस करते हैं कि जो पारंपरिक चीज़ें, जो पारंपरिक जो राइटर्स ट्रेडिशनल राइटर्स जो होते हैं, वो लोग के लिखने का एक नज़रिया और जब कोई इंसान एक इतना अच्छा अभिनेता है, इतना अच्छा कलाकार है और उसके बाद जो उनके शब्द हैं, वो आपको जोड़े रखते हैं और अपने गाँव से, अपनी मिट्टी से, अपनी ज़मीन से, घरों में जो बोले जाने वाले शब्द हैं, मैं उन सब शब्दों का चर्चा इसमें करूँगा और उनके मतलब की भी हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी हमें देखने वाले हैं दर्शक सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अखिलामृतम है क्या? क्योंकि एक नाम इतना खूबसूरत है, इसमें आपका नाम भी है और आपसे निकला हुआ अमृत जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अखिलामृतम को अगर एक लाइन में कहना चाहें तो क्या है? नहीं, अखिलामृतम मेरे नाम पे नहीं है। जी, ये इत्तेफाक की बात है कि नाम मिलता है। अखिलामृतम मतलब अखिल ब्रह्मांड का अमृत। जी, वो अखिलेंद्र का अमृत नहीं है, अखिल ब्रह्मांड का अमृत। देखिए, अगर आप पुस्तक देखिएगा तो पुस्तक में एक अमृत का कलश है जी, जी, जी। और अमृत छलक रहा है और पीछे कैलाश है, मानसरोवर। ये है अमृत, अखिलामृतम।
अखिल ब्रह्मांड का अमृत। बिल्कुल। क्योंकि इसमें हमने जो विषय उठाए हैं, अलग अलग विषयों पे अलग अलग कविताएं, और वो हर विषय जीवन का अमृत है, जीवन के लिए अमृत है जी। उससे जीवन है। तो इसलिए हमने उसका नाम, और ये नाम भी जो मेरा आया है, देखिए इसकी एक एक कविता जो है ब्रह्म मुहूर्त में लिखी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। 4 दिन 5 दिन 6 दिन में पकता था, वो कविता पकता था, एक स्वरूप लेता था, शब्द आते थे, जुड़ते थे, और एक रात में उठता था 3 साढ़े 3 बजे और लिखना शुरू करता था, 6 बजे तक कविता कंप्लीट कर देता था। अच्छा। एक फ्लो में एक साथ लगातार में लिख देता था। ये नहीं कि 5 लाइन आज लिखा, 10 लाइन कल, परसों लाइन 10 लाइन, नहीं 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 नहीं, एक साथ एक फ्लो में सारी कविताएं, और सारी कविताएं ब्रह्म मुहूर्त में। और ये जो नाम आया है अखिलामृतम, ये नाम भी मैं ध्यान में बैठा हुआ था और ध्यान में ये नाम आया, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था कि नाम क्या रख, नाम क्या होना चाहिए। नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो काफी मनन चिंतन चल रहा था और ध्यान में नाम आया कि इसका नाम अखिलामृतम रखा जाए। पहले पहले इसका नाम आया था, पहले ये इसका आया था अमृतम अखिलेंद्रम जी। इसका नाम पहले आया था अमृतम अखिलेंद्रम, फिर नहीं, फिर लगा कि नाम जैसा हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा, और फिर संस्कृत के हिसाब से अशुद्ध भी है, जी। तो सही क्या हो सकता है, तो अखिलामृतम। तो फिर मैंने संपर्क भी बड़े बड़े संस्कृत के विद्वानों से किया। रंजन जी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के हेड हैं संस्कृत विभाग के, हमारे एक भागवताचार्य हैं हरिद्वार में, पंडित चंद्र सागर जी, उनसे संपर्क किया। श्रवण झा पंडित जी हैं, हमारे यहाँ पूजा कराने आते हैं, आचार्य हैं वो, तो उनसे संपर्क किया। इस तरह से विद्वानों से मैंने संपर्क किया कि ये सही है कि नहीं है, जो अगर वो गलत है तो ये सही है, तो हाँ ये सही, तो ये नाम रखा गया। तो अखिलामृतम, अखिल ब्रह्मांड का अमृत, मेरे नाम से कुछ लेना देना नहीं है, ये संयोग बस नाम मिल गया है। लेकिन ये संयोग बहुत अच्छा है, और ये जितने पाठक हैं उनको भी कहीं ना कहीं आपसे जोड़ता है कि आपके नाम के साथ ये जो ये जो निकला। हालांकि प्रकाशक में, इसके प्रकाशक जो हैं वो हैं अनंग प्रकाशन, अनंग प्रकाशन, जी जी जी। अनंग प्रकाशन दिल्ली। तो वो अनंग वाले ने कहा, अनंग वाले ने जो अनाउंस किया जी इस पुस्तक को प्री बुकिंग के लिए, हम्म। तो हर किताब के पहले एक बुकिंग का अनाउंसमेंट होता है आने से पहले, तो अनाउंसमेंट किया उन्होंने, तो बहुत सारे कमेंट आए, और मैंने स्वयं भी पढ़ा कि संस्कृताइज नाम है, संस्कृत का नाम है, देशज होता तो ज्यादा अच्छा होता, देशज होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो वो कई लोगों ने लिखा समझ में नहीं आएगा लोगों को, अरे नाम क्या रख दिए। तो मैंने कहा मैं तो यही चाहता हूँ लोगों को समझ में ना आए। जी जी जी। जब तक नाम नहीं समझिएगा, अंदर का कंटेंट आप कैसे समझिएगा? कैसे समझिएगा, सही बात। नाम समझ के आप आगे बढ़िए ना भाई। नाम अगर आपके पास चाबी है तभी ताला खोल के, दरवाजा खोल के आप अंदर घर में घुसिएगा ना। एक जिज्ञासा होगी कि अंदर क्या। जी। सोफा सेट पे बैठिएगा, जाके सोफा सेट पे या कुर्सी टेबल पे या बिस्तर पे लेटिएगा, या चूहानी जाके रसोईया में खाना वाना बनाइएगा भाई। पहले घर का दरवाजा तो खोलना पड़ेगा। तो ये तो नाम जो है वो पुस्तक का दरवाजा है। बिल्कुल। तो मैंने कहा जो समझेगा वही अंदर जाएगा, तो इसलिए ऐसा नाम है। और लोगों ने हाथों हाथ लिया। पुस्तक आने के बाद जब पढ़ना शुरू किया, और जब पहली परिचर्चा इसकी हुई, अभिषेक मैं आपको बताऊं जी, दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसकी पहली परिचर्चा रखी, और पहली परिचर्चा में मुझे पता चला मैंने क्या लिखा है। मुझे तब तक पता नहीं था कि मैं क्या लिख रहा हूँ। सिर्फ डॉक्टर कुमार बिंदु को मैं सुनाता था, लिखता था रात को, सुबह पत्नी को कहता था थोड़ा सुन लीजिए, वो कहती थी टाइम नहीं है। क्योंकि कोरोना काल में सारा काम खुद करना पड़ता था, लॉकडाउन था, कोई काम करने वाली या वाले आते नहीं थे, तो सारा काम खुद करना था। तो मैं कहता था थोड़ा सुन लो, मैं कुछ लिखा हूँ, तो सुनती थी, उनको मन लग जाता था।
क्योंकि कविताएं लंबी लंबी है। हाँ। फिर सुन के कमेंट देते, हम्म। कमेंट देने के बाद कहती थी, अरे इतना टाइम हो गया, मेरा कितना काम हो गया होता। जी फिर जी। मैं डॉक्टर कुमार बिमलेंदु को सुनाता था और वो कहते थे बड़ा अच्छा है। पटना में उन्होंने रहते हैं डॉक्टर कुमार बिमलेंदु, बहुत उन्होंने भूमिका साहित्यकार भी, है। जी जी, भूमिका भी उन्होंने बहुत अच्छी लिखी। उन्होंने ही भूमिका, हाँ, मैंने बहुत उनको अच्छी। आग्रह किया था कि आप ही भूमिका लिखें, क्योंकि शुरू से ही मेरी इस लेखनी के साथ वो जुड़े जी रहे। तो बहुत खूबसूरत भूमिका लिखी, मैं आभार व्यक्त करता हूं उनके लिए। और उन्होंने मुझे कहा कि आप लिखते जाइए, जी। और लिखते लिखते ऐसा हुआ कि पुस्तक बनाया जाए। तो आलोक रंजन पांडे दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे एक जानने वाले प्रोफेसर हैं, जी जी। तो हमारे भाई की तरह, तो उन्होंने कहा कि इसको छपवाते हैं, प्रकाशक कह रहा छापने के लिए, उसको पता चला आपके पुस्तक के बारे में। फिर अनंत प्रकाशन ने, मैंने कहा छापिए, ले जाइए बस। उन्होंने कहा भेज दीजिए पीडीएफ, और ये, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, पीडीएफ वोडीएफ नहीं है भाई, हम तो हाथ से लिखते हैं कागज पेन पे, जी हमारा जी। पुराना स्कूल है, हम तो जानते ही नहीं टिपटाप टिपटाप। तो कहा है ऐसा है, कोई बात नहीं, आप वैसे ही भेज दीजिए। तो मैंने पूरी पांडुलिपि अपनी उनको भेज दी, और उन्होंने टाइप वाइप करवाया, फिर उसका प्रूफ हुआ, ये हुआ, और करके फिर पुस्तक बना। तो मैं जो बता रहा था आपको, दिल्ली जी। विश्वविद्यालय ने जो पहली परिचर्चा करवाई, उसमें मगध विश्वविद्यालय से विनय कुमार जी जुड़े थे, हम्म। सागर विश्वविद्यालय से आनंद का प्रकाश त्रिपाठी जुड़े थे, मुंबई विश्वविद्यालय से करुणाशंकर उपाध्याय जी जुड़े थे, हम्म। दिल्ली विश्वविद्यालय से आलोक रंजन पांडे जुड़े थे, बैंगलोर से कोयलपुरी जुड़ी थी, मैंने ऐसे विद्वान सब हिंदी के हम्म। प्रकांड लोग जुड़े हुए थे। और उन्होंने इसकी परिचर्चा और समीक्षाएं शुरू की, इसका जी। विश्लेषण शुरू किया। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि माय गॉड, मैं तो ऐसा लिखा हूं क्या, ऐसा कुछ हुआ है क्या, ये भोले बाबा ने क्या लिखवाया है, कुछ ऐसा हो गया लगता है। क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, लग रहा है अखिलेश मिश्रा लिखा है, ये तो मेरी माँ भगवती आदि शक्ति पार्वती और भोले बाबा ने ही लिखा है जो लिखा है। क्या तो बात। वही है ये अखिलामृतम, और लोगों को पसंद आ रहा है, मैं धन्यवाद करता हूँ, लोग पढ़ रहे हैं, अमेजोन पे उपलब्ध है, बड़ा बढ़िया चल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि रेडियो मयूर के माध्यम से हमने जितने भी लोगों को बोला, सभी ने किताब को छपरा में अमेज़न से मँगाया, और लगभग 100 से ऊपर लोगों ने तो मेरे कहने पे, मैंने ज़बरदस्ती उन्हें, पहले मैंने मँगाया, उसके बाद मैंने सबको बोला कि आप लोग प्लीज़ मँगाइए, आप लोग पढ़िए और जानिए, समझिए, एट लीस्ट एक बार मँगाइए। और उसके बाद जितने भी लोगों ने पढ़ा, सबने मुझे पर्सनली फ़ोन करके कहा कि इस किताब को पढ़ते वक़्त कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम किसी अ, ऐसे राइटर को पढ़ रहे हैं। हमें लगा कि जैसे हमारे आस-पास की चीज़ें हैं, हमारे घर के शब्द हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे शब्द भी उन्होंने मैंने भी नोट किए हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। एक जैसे किताब शुरू होती है तो उसमें जैसे लिखा गया है कि माता-पिता और गुरु को समर्पित है ये किताब। ये एक आपका जो आपकी जो सोच है, वो ये दर्शाता है ये पूरी लाइन। माता-पिता और गुरु, आप इन तीनों को, थोड़ा हमारे युवाओं को ये समझाना आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी है। आपकी ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं इसको भी चर्चा में रख रहा हूँ। देखिए ये पुस्तक जो है, चूंकि समर्पण वाली बात है, जी, तो ये एक पुस्तक लिखी कैसे गई है, जी। इसमें लेखक का जो अपनी बात है जो मैंने लिखा है, हुँ, उसमें जो पहली दो पंक्तियां हैं, वो है अक्षरों, अर्थ समूहों, शब्दों, रसों, छंदों का मंगल करने वाले श्री गणेश जी और मां सरस्वती जी का मैं वंदन करता हूं। पहले वंदन करता हूं, उसके बाद लिखा है सृष्टि के आधार, श्रद्धा विश्वास के स्वरूप, आदि शक्ति भगवती मां पार्वती जी और भगवान शिव की वंदन करता हूं। इन्हीं की कृपा से मेरे अंतःकरण में कविताओं का उद्गम हुआ। अपने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी और श्री माधव दास जी महाराज को दंडवत प्रणाम करता हूं। ये करने के बाद मैंने लिखना शुरू किया है, ये पुस्तक शुरू हुई है। समर्पण में मैंने अपनी माई को, कि हमारे माई, हमारे बाबूजी, पिताजी, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के चरण कमलों में समर्पित है।
तो समर्पण किसके लिए होता है? माँ और पिता के कारण तो आप धरती पे आए हैं, आपने जन्म लिया है। बिल्कुल। गुरु ने आपको दिशा दिखाया, जीवन जीना बताया कि जीवन क्या है। गुरु आपको अध्यात्म के मार्ग पे अग्रसर करता है। और जो पूरे ब्रह्मांड सृष्टि के जो रचयिता है भगवान शिव और आदिशक्ति भगवान शिव। पार्वती है, तो उनका वंदन, और गणपति बप्पा और माँ सरस्वती जो कि लेखनी और विद्या के स्वरूप है, स्वरूप। उनका वंदन। तो ये इसके बगैर हम जा ही नहीं सकते। तो ये हमारी पुस्तक की शुरुआत है। ये सबको पसंद आया और बड़ी अच्छी बात है कि आपने भी अपनी परिचर्चा में इस बात को छेड़ा। तो ये नहीं, क्योंकि क्या है कि देखिए, माई बाबूजी तो माई बाबूजी। जी जी जी। आजकल एक जैसे मैं देख रहा हूँ शिक्षकों या फिर गुरुओं के प्रति जो एक जो नैतिकता की जो कमी हम लोग देख रहे हैं आजकल, क्योंकि आजकल व्यवसायीकरण हो चुका है हर जगह पे, शिक्षा में भी हम लोग देख रहे हैं। तो मैं इस बात को इसलिए यहाँ पे रखना चाहता था कि अक्सर मैं रेडियो पर भी नैतिक शिक्षा की बातें करता हूँ और वहाँ पे भी आज भी मोरालिटी को ज़िंदा रखने की बातें होती हैं और ये समाज में बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इस विषय को यहाँ पे ज़रूर छेड़ा जाए, इसलिए मैंने ये बात कही। नहीं, देखिए, गुरु क्या होता है? गुरु गु का मतलब अंधकार, अंधकार, और रू का मतलब प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की तरफ जो ले जाता है वही गुरु है। वही गुरु है। वही गुरु है। ये जो गौ है ना, गौ, ये अक्षर बहुत कमाल है। गोस्वामी, गो मतलब इंद्रियां, जो अपनी इंद्रियों का स्वामी हो, जो इंद्रियों का निग्रह कर सके, उनकी इंद्रियां जो है उसके नियंत्रण में रह सके, वो गोस्वामी है। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वो गुरु है। वो गुरु है जो आपको, जिसके कारण आप जन्म लेते हैं, जो आपको इस पृथ्वी पर लेके आया है, वो माता और पिता है। आज सब कुछ उन्हीं की बदौलत है। जी हाँ, उन्हीं की बदौलत। तो फिर ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हम लोग इस चीज़ को मानते हैं और इस चर्चा में भी हम लोग आगे इसका ज़िक्र करेंगे। एक जैसे किताब में एक जो कविताओं की जो शुरुआत हुई है वो शब्द से हुई। शब्द जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें शब्द के बारे में मतलब इतना डेफिनिशन मैंने शायद पहली बार पढ़ा है इस आपके कविता में। तो आप ये जो शब्द को इतनी तरीके से आप कैसे परिभाषित कर पाए? आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करती थी, जो आपको प्रोत्साहित करती थी कि नहीं शब्द ये भी हो सकता है, शब्द को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं? ये बड़ा यूनिक लगा मुझे, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो हमने जो लिखा है वही है शब्द। इस सृष्टि की उत्पत्ति नाद से हुई है। नाद, 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 नाद ही वो ध्वनि है जिस ध्वनि से शब्द है। ये नाद गुंजयमान है, कण कण में गुंजयमान है। अभी भी आप चाहें तो अपना नाद कान बंद करके सुन सकते हैं, आपके अंदर भी गुंजयमान है। और कहते हैं नाद अगर बंद हो जाए आपके शरीर में तो 1 हफ्ते के भीतर आपकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा जी। नाद से ही मनुष्य जीवित रहता है। ये अध्यात्म है। उस कविता में पूरा अध्यात्म है। अध्यात्म है जी। पूरा का पूरा अध्यात्म है। जब आप अध्यात्म के पथ पे अग्रसर होते हैं, अध्यात्म की तरफ जाते हैं, अध्यात्म से आपका जुड़ाव है, लगाव है, आप वो आध्यात्मिक साधना करते हैं, तो आपको ये चीजें मिलती चली जाती हैं। और ये ज्ञान, और ऊपर से मेरा अपना स्वाध्याय है, अपना अध्ययन है, तो वो कविता लिखना ऐसा आसान थोड़ी है। नहीं, ये तो अध्ययन और स्वाध्याय जो है वही हमने निकाल दिया इसमें। इस पुस्तक में वही जो आपके अनुभव से मिला जो निचोड़ था वो इस पुस्तक में देखने को हम सबको मिल रहा है और ये बहुत अच्छी बात है जो आप
जो आप ऐसे हमें बिठा के नहीं बता सकते हैं, वो आपकी किताब पढ़ ले तो बहुत ज़्यादा सीख और समझ सकते हैं। ये हम लोग के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा है। एक नहीं जैसे एक एक परिचर्चा में जी, भारतवर्ष के बहुत बड़े साहित्यकार हैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। जी, जी। वो एक परिचर्चा में उन्होंने कहा कि आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत बात होती है, हुँ। बड़ा कोर्स होता है, बड़ा लेक्चर होता है? जी, यही किताब पढ़ा दो, पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल सही सही बात कही उन्होंने बिल्कुल। कहा उन्होंने कहा उनका वक्तव्य है जो मैं दोहरा के आपको बता रहा हूँ। जी, जी, जी। बहुत ही तो सही सही बात उन्होंने कही है और मैं जितने भी दर्शक इस वक़्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे भी कहूँगा कि आप प्लीज़ इस बुक को, इस किताब को आप लोग पढ़िए, मँगाइए और अमेज़न पे उपलब्ध है और आप लोग अपने घर पे मँगा के पढ़िए। जैसे आपको कहा गया है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी जगहों पे या फिर कुछ भी ऐसा करने से अच्छा है कि पहले ये किताब से जुड़िए, पढ़िए, समझिए, तब आपको पता लगेगा जीवन का सार क्या है। एक इसमें हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमें नाटक अ, मिलता है, एक शीर्षक, एक कविता है उसमें नाटक, जिसमें कि आपके अनुभव बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें शेयर किए गए हैं और आपने उसमें नाटक को कला का उत्कृष्ट रूप कहा। जैसे कि कला में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं लेकिन आपने उसमें जो आपने लिखा है कि नाटक जो है वो कला का उत्कृष्ट रूप है। इसे कैसे आप बताना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत ही गंभीर और इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि आपकी यात्रा जो रही है रंगकर्मी के रूप में बहुत आपने चीज़ों को देखा है, स्टेज आपने बहुत जिया है, आपने स्टेज के पीछे भी बहुत समय दिया है। आज भी आप स्टेज से जुड़े हुए हैं, एक रंगकर्मी रहे हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। तो इन सब चीज़ों से आप कैसे जोड़ के देखते हैं? नहीं, चूंकि मैं नाटक से हूँ, रंग कर्म से ही आया हूँ, रंग कर्म में ही हूँ, रंग कर्म से ही हूँ और रंग कर्म में ही रहूंगा। नाटक की जो भव्यता है, जो विशालता है, जो विराटता है, हमने वो इस कविता में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसमें वही है जो नाटक को लेके मेरा अध्ययन है, जो मेरा शोध है, जो मेरा प्रयोग है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरी अनुभूति है। हमने इस कविता में, नाटक कविता में वही डाला है, मैंने बाहर से कुछ नहीं डाला है। अगर ऋग्वेद से संवाद आया है तो वही डाला है, जी, यजुर्वेद से अभिनय आया वही डाला है, सामवेद से संगीत और अथर्ववेद से रस, और ब्रह्मा जी की रचित पांचवा वेद पंचम वेद कहा जाता है नाटक को। जी, तो वही हमने समअप किया है कि पांचवा वेद है। ये कला का उत्कृष्ट रूप है, एकमात्र कला का वो रूप, एकमात्र सारी कलाओं में, सारी विधाओं में, जो कि शब्द को दृश्य बनाता है। जी। क्या बात शब्द को दृश्य बनाता है कोई कला, वो नाटक बनाता है शब्द को दृश्य। क्या बात है! बहुत बढ़िया। तो ये जो कला की का जो उत्कृष्ट रूप आपने यहाँ पे शेयर किया है, लिखा है, ये हम सब दर्शकों को जानना, समझना बिल्कुल ज़रूरी है। और जो आपने अनुभव अपने ज़िंदगी में हासिल किए हैं, आने वाले जितने भी लोग हैं, जो इस फ़ील्ड से हैं, नाटक से जुड़े हुए हैं, उन्हें ये समझना पड़ेगा। और कई बार आजकल के जो सोसाइटी है, उसमें आजकल आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा-सा साइड में कर दिया गया है। तो इसमें यहाँ पे समझना बेहद ज़रूरी है। एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, जो हमारे अभिभावक सुन रहे हैं, देख रहे हैं या फिर जो भी बच्चों में आर्ट एंड कल्चर अगर हम लोग देखें कि उनके लिए कितना ज़रूरी है, जैसे हम लोग बाहर के लिए देखते हैं, तो हमारे यहाँ आज भी थोड़ा-सा साइड में इसको रख दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है और कितना ज़रूरी है ये बच्चों में अंदर डालना? देखिए, कला और संस्कृति और साहित्य, इसी से व्यक्तित्व का निखार होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, वो किस चीज से होता है भाई? अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन सिखा देने से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा? जी, नहीं। जीवन जीने की कला अगर सीखेगा बच्चा, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, व्यक्तित्व का निखार होगा। पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व। व्यक्तित्व।
और व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति का तत्व। व्यक्ति मतलब जो आपको व्यक्त करता है वो व्यक्ति है। और आप कौन? आप आत्मा, दिव्य आत्मा। दिव्य, आप शरीर नहीं है, ये शरीर आपका है। आप शरीर नहीं है, शरीर आपका है। ये मन भी आप नहीं है, मन आपका है। ये शरीर तो आपको व्यक्त कर रहा है, इसलिए आप व्यक्तित्व, जी, जी, जी। आप व्यक्ति कहलाते हैं। और उस व्यक्ति के संपूर्ण तत्वों को जानना व्यक्तित्व है। संपूर्ण तत्व क्या क्या है? 25 तत्व से शरीर बना है, 25 तत्व से। 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जी, जी। 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 हो गए। जी। उसके बाद 5 तन मात्राएं हैं। जी, 15। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, 15 हैं। उसके बाद 4 अंतःकरण, 19। उसके बाद एक आत्मा, 20। और ये क्या नाम है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सब मिला के 25 तत्व। 25। इनको जानना। आज अगर आप काम को नहीं जानेंगे, काम को सिर्फ वासना से जोड़ेंगे तो नहीं काम चलेगा ना। क्रोध को नहीं जानेंगे, क्रोधित रहेंगे, हमेशा क्रोध कर रहे हैं, नहीं काम चलेगा ना। लोभ, मद, नशे में घूम रहे हैं, अहंकार में। मत्सर क्या है कि व्यक्तित्व का निखार, वो कैसे होता है, सारी चीजें कैसे जानेंगे आप? जब तक ये जानेंगे नहीं कि कला क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, हमारा साहित्य क्या है, इस सृष्टि का साहित्य क्या है, इस सृष्टि का रचयिता कौन है, सबसे बड़ा साहित्यकार कौन है, और उस साहित्यकार का, उस रचनाकार का सबसे बड़ी रचना क्या है? मनुष्य। आप ही तो है मनुष्य। तो इस साहित्य को जानना है सबसे पहले, जिसको 24 घंटा लेके आप घूम रहे हैं। इस साहित्य को कोई जानता ही नहीं है और लबर लबर करते रहते हैं। क्या और सबसे कमाल बात बताऊं आपको कि लोग आजकल अपने बारे में नहीं जानता, दूसरों के बारे में ज्यादा जानता है। जी, सही बात। कमाल ये है। इसलिए बच्चों को कला से, संस्कृति से, परंपराओं से जोड़ना, साहित्य से जोड़ना बहुत आवश्यक है व्यक्तित्व के लिए, जीवन जीने की कला सीखने के लिए। अच्छा नाटक देखे, अच्छा नाटक पढ़े, अच्छी कविताएं पढ़े, अच्छी स्टोरीज पढ़े, अच्छी अपने जो पौराणिक साहित्य है वो पढ़े, उसे अपने शरीर के साहित्य को जाने, अपने संबंधों के साहित्य को जाने। क्या हो गया है, संबंधों का साहित्य खत्म हो गया है, खत्म हो चुका है। लड़का जैसे बड़ा होता है 50,000 लाख रुपया महीना कमाने लगता है, सबसे पहले उसके रिटायर्ड पिताजी और बूढ़ी माँ ही बोझ लगती है और सीधे वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाता है। ये क्या है? क्योंकि संबंधों का साहित्य नहीं समझ आ रहे हैं बच्चों को। ये कौन समझाएगा? संबंध का साहित्य। मोहल्ले में, हमारे जमाने में मोहल्ले की सारी लड़कियां हमारी बहन होती थी, बिल्कुल, और राखी बांधती थी रक्षाबंधन में आके हाउ ना लग, ए भैया जाता रखा, अरे हमने राखी बांधने के बाद वो रास्ते में पकड़ ली, अब पकड़ के राखी बांध रही है। कि कहाँ जाता रहो, आप पटना निकलो, पटना निकलेगा, रुको राखी बांधवा लो, अब आप राखियों की बांध के। तो ये होता था। आज क्या हुआ है? आज सब कुछ, आज जितना ये जो दुष्कर्म हो रहा है, ये कुकर्म जो हो रहा है, ये विभत्सता जो मची हुई है समाज में,
ये मानसिकता जो भ्रष्ट हो रहा है, ये जी, क्यों? क्योंकि संबंधों का साहित्य पता नहीं है, पता नहीं, पता नहीं है। सही बात इसलिए कि कला संस्कृति पता नहीं है, परंपरा पता नहीं है। बस मैकाले ने एक शिक्षा प्रणाली ले आया और ला के बस वही चल रहा है, और ये आज तक चल रहा है, है, आज तक। और बच्चे वही A+B² रट रहे हैं। इस बात को मैं स्पेशली आज आपके द्वारा यहाँ पे जितने भी दर्शक देखने वाले हैं, अभिभावक होंगे, कुछ युवा साथी होंगे, सबको ये मैं कहलवाना चाहता था कि आपके माध्यम से ये सुनना, समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे आपने कितने खूबसूरती से कहा कि संबंधों का साहित्य, ये पूरा जो एक सेंटेंस है, यही अपने आप में बहुत ख़ास है, समझने वाली बात है। किताब में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम चाहेंगे जो आपकी सबसे पसंदीदा जो कविता है, उसका उसका हम चाहेंगे कि आप थोड़ा-सा इसमें पाठ करें। कौन-सी कविता है जो आपकी सबसे पसंदीदा है इस पूरी किताब में? देखिए, ये वो किताब है जो 25 कविताओं का संकलन है, जिसमें से 23 कविता हिंदी में है और 2 और भोजपुरी। 2 कविता हमारी भोजपुरी में है, हमारी मातृभाषा भोजपुरी में। जी, जी, जी। और ये मुझे पता भी नहीं था, एक परिचर्चा में एक विद्वान ने कहा कि हिंदी साहित्य में, बल्कि साहित्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी हिंदी की कविता की किताब में, किसी पोएट्री के किताब में लेखक ने अपनी मातृभाषा की 2 कविता रखी है। हिंदी की कविता की किताब में भोजपुरी की कविता डाली है, या अखिलेंद्र मिश्र ने डाली है, ये और वो पहली बार अखिलामृतम में डाली। और ये पहली पहली बार बार हुआ है। ये क्या मुझे भी मालूम नहीं था, मुझे पता चला, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मेंशन कर रहा हूँ। तो 2 जी, भोजपुरी की कविता है और 25 हिंदी की कविता है। अलग अलग विषय वस्तु है, अध्यात्म परक है, संस्कृति परक है, परंपरा परक है, जी। पर्यावरण है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हर विषय को दान है, आपने ध्यान है, हाँ जी, हर विषय को नारी आपने ना, छुआ। हाँ, नारी है। हुँ, तो अलग अलग विषय, रावण भी है। जी। अब इसमें लेखक का जो रावण है हाँ, हाँ। वो राममय है, राममय रावण, राममय, राममय रावण। राममय है, राममय। हाँ, अब उसको मैंने रावण को परिभाषित किया है, और राममय था, और वो हमने इसमें डाला है। जी। तो अब देखिए, सबसे लंबी कविता वही है इस पुस्तक में। जी, जी, जी। लगभग कविताएं लंबी लंबी है, कुछ कुछ कविताएं छोटी हैं, अदरवाइज सब लंबी हैं। रावण, राममय रावण का जो वाचन है वो 42 मिनट का है। जी। अगर कोई कोई रंगकर्मी अभिनेता अगर इसका मंचन करे तो 1 घंटे का मंचन हो जाएगा, सोलो परफॉर्मेंस हो जाएगा उसका, बिल्कुल। एकल प्रस्तुति। तो इस तरह की चीजें हैं। तो आप बताइए मैं कौन सा पढ़ूं? मैं पढ़ दूंगा। आप जो इसमें एक मुझे और भी इसमें सब्जेक्ट बड़ा अच्छा लगा था, जो प्रवासी वाला जो था, एक उसमें प्रवासी के बारे में भी आपने पढ़ा है। तो प्रवासी से और ये राममय रावण से भी मैं चाहूँगा कि शुरुआत के कुछ पंक्तियाँ या फिर जो एक जो उसमें नहीं, श्लोक है। मैं जो पहले पढ़ना चाहता हूँ जी, वो इस समय की हालात को देखते हुए पढ़ना चाहता हूँ। ये पिछली बार जब बाढ़ आया था बिहार में, हुँ, हुँ। तो ये कविता हमने लिखी थी, ये चेतावनी तो नहीं और है? अभी फिर नहीं, और अभी फिर बाढ़ आ गई। जी, देखते देखते हाँ, 1 साल बीत गया। पिछली बार जब बाढ़ बिहार में जब आई, तब ये कविता लिखी थी। तो इस कविता का शीर्षक है बाढ़। बाढ़। जी, पहले मैं इसका पाठ करता हूं। जी, जी, स्वागत है। बाढ़। मैं जन्मा बाढ़ में, मैं जन्मा बाढ़ में, बचपन बीता बाढ़ में, जवान हुआ बाढ़ में, बुढ़ापा गया बाढ़ में, मृत्यु हुई बाढ़ में। मैं जन्मा बाढ़ में, बचपन बीता बाढ़ में, जवान हुआ बाढ़ में, बुढ़ापा गया बाढ़ में, मृत्यु हुई बाढ़ में। फिर जन्मूंगा बाढ़ में, फिर मरूंगा बाढ़ में। ये हमारी खानदानी परंपरा है, पुष्ट दर पुष्ट का रिवाज।
हमारी सभ्यता इसमें कूट कूट कर भरी है। यही हमारी संस्कृति है, बहुत गहरी है, जड़ बहुत मजबूत है। कोई कुछ नहीं करता तभी तो, कोई कुछ नहीं कर सकता तभी तो आज तक कुछ नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं कर सकता तभी तो आज तक कुछ नहीं हुआ। बस हम जन्मते बाढ़ में, मरते बाढ़ में, राजनीति के आड़ में, जनता जाए भाड़ में। कभी देखा है बाढ़ आने का दृश्य? गांव का गांव बह गया, फसलें दह गई, घर ढह गए। क्या मनुष्य क्या पशु, सबकी लाशें बह रही। बच्चे बड़े सब बिछड़ गए। मवेशियों को कौन बचाए, खुद का बचाना संभव नहीं। हम तो त्योहार मना रहे हैं, हम तो त्योहार मना रहे हैं। बहने का त्योहार, ढहने का त्योहार, दहने का त्योहार, उजड़ने का त्योहार, बिछड़ने का त्योहार। हमें गर्व है, हमारा देश त्योहारों का देश है। कभी देखा है, कभी देखा है बाढ़ जाने के बाद का दृश्य? कभी देखा है बाढ़ जाने का दृश्य? बाढ़ जाने के बाद का दृश्य, आंखें देखती भयावह दृश्य, कान सुनते भुतहा आवाजें, नाक सूंघती भयानक दुर्गंध, फिर भी ढूंढते अपनों की लाशें। आदमियों की लाशें, मवेशियों की लाशें, रह रहे वही इस उम्मीद में कोई आएगा, हमसे हमारा दुख बांटेगा, कुछ मदद कर जाएगा, फिर से अपना बसेरा बसाएंगे। शरीर पीला पड़ चुका, घेंग बाहर लटक गया, पेट फूला हुआ, उल्टियां शुरू हो गई, बुखार से तप रहे, हैजा फैल चुका, जाएं तो कहां जाएं। अब तक मृत्यु का नाच हुआ, अब शुरू हुआ मृत्यु का तांडव। अब तक मृत्यु का नाच हुआ, अब शुरू हुआ मृत्यु का तांडव। व्यवस्था पर कोई असर नहीं, जनसंख्या बहुत है। राज्य कहता देश को, देश कहता राज्य को, शुरू होता राज्य देश का रार, आरोप प्रत्यारोप का बौछार। तब तक तो फिर आ गया हमारा त्योहार बाढ़। वाह वाह वाह। हम बाढ़ में जन्मे, बाढ़ में मरे, हम बाढ़ में जन्मे, बाढ़ में मरे। प्रकृति की आड़, व्यवस्था की मार, होता रहे संहार। कौन जिम्मेवार, कौन जिम्मेवार? ये है। इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो एक हमें सवाल पूछती हैं, कभी हमें आत्म अंदर से झिझोड़ती हैं, कभी हमें वो दृश्य वो सामने ला के रखती हैं। कई ऐसी बातें हैं जो इस पूरी कविता में, इस पूरे लेखनी में हमें सवाल बहुत सारे हैं जो छोड़ जाते हैं। अभी देखिए फिर से हम लोग बिहार में बाढ़ का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये शायद हम लोग के लिए एक कह सकते हैं परंपरा बन चुकी है, शायद हम लोग के लिए हमारी संस्कृति बन चुकी है, हमारी जमीन का, हमारी जड़ का हिस्सा बन चुकी है।
जिसे हम लोग झुठला नहीं पाते और हर साल हम लोग उसी को फेस करते हैं, उसी को महसूस करते हैं। बहुत मार्मिक भी है और सवाल खड़ा करने वाली कविता है। बहुत ये शानदार और ये 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 कविता, ये पुस्तक छपने के लिए चली गई थी और ये कविता हमने बाद में लिखी बाढ़ को देख के। बिहार में जो बाढ़ त्राही मचा पिछले साल, जी, जी, जी। और उसके बाद ये कविता मैंने उषा जी को भेजा था, क्योंकि उषा जी अपना आशीर्वचन लिख के भेज रही थी, हुँ। तो उसको कुछ कविताएं भेजी, तो मैंने ये भी कविता भेजी, लेकिन छपने नहीं गया था। तो हुँ, उन्होंने ये कविता पढ़ी, मैंने उनको लिखा कि ये कविता पुस्तक में नहीं है, हुँ। तो उन्होंने कहा कि इसको अभी का अभी डालिए, ये बहुत मार्मिक है, इसी बहुत पुस्तक मार्मिक। में डालिए। हुँ। फिर मैंने इसको भेजा प्रकाशक के पास कि इसको जोड़ना है उसमें, नहीं, तो नहीं। ये आया। ये बहुत अच्छी कविता, बहुत मार्मिक कविता, सवाल खड़ा करने वाली कविता, सोचने पे मजबूर करने वाली कविता और इस चीज़ के लिए हम आपकी जितनी प्रशंसा करें, हम लोग तो बस आपसे ले सकते हैं, आपको कुछ दे नहीं सकते हैं। हम लोग छोटे हैं, आपसे सीख रहे हैं बहुत कुछ और इस मे, इन कवि मेरा 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 कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, और मेरे पास भी कुछ नहीं, सब मेरे बाबा भोलेनाथ भगवती पार्वती, बस जी, जी। और कुछ नहीं भाई, आदि शक्ति। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है बिहार का जो आपने छुआ है, जो मैंने प्रवासी लोगों के बारे में जो आपने इसमें एक विषय हाँ रखा हाँ है। बहुत ही महत्वपूर्ण हाँ विषय इस हाँ हमारे जगहों को लेके है क्योंकि बिहार में अक्सर हम लोग देखते हैं कि ये भी एक परंपरा है। जैसे बाढ़ को हम लोग परंपरा और संस्कृति कह रहे हैं, वो भी एक परंपरा में हमारी शामिल है। और ये आज से नहीं मतलब सदियों से है। ये हम लोग भिखारी ठाकुर के भी समय में इसका ज़िक्र विदेशिया में होता है। और उसके बाद कई सारी परंपराएँ जो है हमारे आस-पास बन जाती हैं। अभी हाल-फिलहाल हम लोगों ने देखा कि जब पिछले बार कोरोना से जो लोग पैदल चल के वापस अपने घरों की तरफ आ रहे थे, जो प्रवासी मज़दूर, उनका जो दर्द था वो भी सबके सामने आया। तो ये बहुत अच्छा लगा कि आपने इस विषय को भी इसमें रखा है और इस कविता के बारे में, प्रवासी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो सारी कविताएं हैं, ये लॉकडाउन की देन है। 2020 में जो लॉकडाउन बहुत जबरदस्त हुआ और घर में हम थे, घर में काम काज में हाथ बटाते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, अपना अध्ययन चल रहा था। मेरा समय शुरू होता था रात को 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, हुँ, और उसमें ये सारी कविताएं धीरे 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 करके लिखी गई। उन दिनों बहुत त्राही मचा हुआ था प्रवासी मजदूरों को लेके। दिल्ली हो, मुंबई हो, पूरे देश से सब लौट रहे थे, जी। विशेषकर अपना बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर। हुँ, वो देखने के बाद मैंने ये कविता लिखी, प्रवासी, पिछले साल। और जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वही इस कविता में है, तो वही हमने लिखी है। जी, जी। और इसको चूंकि चूंकि हर कविता कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ ले जाता है, तो इसमें भी वो भी एक कोण है। जी, 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 बिल्कुल। और इसमें आज के परिवेश में या फिर हम लोग पहले के परिवेश में जो हम लोग देखते हैं, जो एक पलायन या फिर प्रवासी जो भी हमारे यहाँ जो एक एक समस्या कह सकते हैं इसको, तो ये एक बड़ी समस्या रही है इसमें और आने वाले समय में भी हम्म। इसको कोशिश किया जा रहा है इस पे थोड़ा-सा कंट्रोल करने के लिए। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? किस चीज़ को सबसे ज़्यादा देखते हैं? इसलिए कि अपने प्रदेश में अ, उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है जिससे कि रोजगार उत्पन्न हो, जी, और जो रोजगार था भी, वो सारी फैक्ट्रियां, सब कुछ, शुगर फैक्ट्री सब बंद हो गया। सब बंद हो गई। मतलब मुझे याद है, हमारे गांव के पास पचरुखी में शुगर फैक्ट्री हुआ करता था, सिवान में मढ़ौरा में हुआ करता था, हुँ, मढ़ौरा का मढ़ौरा में मौसम मौसम मिल, वहां पे शुगर फैक्ट्री, दुनिया का हरखुआ, फेमस गोपालगंज, जी, जी। गोपालगंज हरखुआ, हम लोग इस डीएवी में पढ़ते थे, घूमने जाते थे। हुँ, हुँ। तो ये सब तो देखा हुआ है मेरा, तो जी, सब जी। बंद हो गया। तो मजदूर क्या करेंगे? वो सब बेरोजगार हो गए, और पुष्ट दर पुष्ट मजदूर बढ़ते ही जा रहे हैं, तो बाहर निकलेंगे ही रोटी कमाने के लिए, कितना करेंगे? और जी। सबके पास तो 10-10 बीघा खेत नहीं है, 5-5 बीघा खेत नहीं है, हुँ, हुँ। 2-2 बीघा भी नहीं है।
कि खेती कर रहे हैं, और खेती करना भी बहुत महंगा हो गया है। तो ऐसा तो है नहीं। तो डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट कैसा, जब आपको अपना गांव छोड़ के बाहर ही निकलना पड़े, तो फिर क्या डेवलपमेंट भाई? सही बात। सिर्फ सड़क बनवा देना डेवलपमेंट नहीं है ना। सड़क है एक डेवलपमेंट, लेकिन सड़क बनवा देना डेवलपमेंट नहीं है, फ्लाईओवर बनवा देना डेवलपमेंट नहीं है जी। है डेवलपमेंट, एक तरह का डेवलपमेंट है कि फ्लाईओवर बन गया, सड़क बन गया, बिजली आ गई, बिजली अब बिहार में रहता है, ये सब है। लेकिन स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके उस तरह से कुछ काम नहीं हुआ है बहुत ठोस रूप से। तो रोजगार नहीं होने के कारण लोग बाहर निकलते हैं। अगर वही रोजगार जो बंबई में आके करते हैं या दिल्ली जाके करते हैं या देश के कोने कोने में, पंजाब जाते हैं, तो वही रोजगार अगर बिहार में मिले या उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिले, तो लोग क्यों जाएगा, लोग वहीं रहेगा। बिल्कुल इस तरह से वो प्रवास करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आपके दिमाग में या फिर आपके जैसे जितने भी हमारे सारण से जुड़े लोग हैं, बाहर अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं, उन लोगों के मन में ये भावनाएँ आती हैं और उनके बारे में भी आप सोच रहे हैं और आगे भी सोचते हैं। एक विषय को आपने चुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, इस खास करके प्रवासी विषय को चुनने के लिए। आगे हम लोग डेवलपमेंट नहीं होने का कारण बिहार में ये भी है कि बिहार में जात-पात बहुत है। जी, सबसे बड़ी बात है। बिहार का मेन पिछड़ने का कारण ही है जात-पात। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब तो धर्म मुद्दा बन गया है। जी। अब वो मुद्दा अलग बन गया है। तो ये इससे क्या हो रहा है कि सरकार जो एक बहुमत में एक पार्टी आके अपनी सरकार बनाए और अपने मन से काम करे, वो नहीं हो पा रहा। ये पब्लिक को समझना पड़ेगा, मतदान करने वालों को, मतदाताओं को, जनता को समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट का कारण क्या है। अगर एक बहुमत की पार्टी आकर बहुमत में सरकार बनाए, गठबंधन ना हो, तो खुले हाथों काम कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। गठबंधन में तो एक काम करना चाहता है, दूसरा रोक रहा है, बता है, या दूसरा कुछ और करना चाहता है, ये कुछ और करना चाहता है। उस तरह से चीजें होती हैं। तो ये भी बड़ा गड़बड़ है। ये पब्लिक को भी जागृत होना पड़ेगा, पब्लिक को भी जानना पड़ेगा और जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, मानसिकता को बदलना पड़ेगा। और ये चीज हम लोग अक्सर देखते हैं कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, कुछ बड़े ओहदे वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे कोई अधिकारी है या फिर ऐसे कोई व्यक्ति विशेष है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो भी अक्सर इन सब जात पात के चक्करों में पड़ते हुए मैंने देखा है। पर्सनली ये मेरा अभी अनुभव रहा है। तो इन सब चीजों से उठना पड़ेगा, जैसे आपने कहा कि इन सब चीजों से निकल के ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है इसमें। और अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें जैसे कि कई विषयों को चुना है आपने, धर्म को भी रखा है, आपने नारी सशक्तिकरण की भी बातें की हैं और शिव के बारे में तो आपने वाक़ई आपने जो बातें लिखी हैं वो बहुत ही मतलब सराहनीय है। दान एक शब्द है इसमें, जिसमें कि दान को आपने दिखाया है कि वो सृष्टि का आधार है। ये भी मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि आपने एक सिंपल से शब्द को, एक साधारण से शब्द को इतने अच्छे तरीके से, इतने बृहत तरीके से आपने जोड़ा है। इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ। दान सिंपल शब्द हो सकता है, दान बहुत ही विराट और बहुत ही दृढ़ और विशाल प्रक्रिया है। जी। दान को समझना, देना, आज समाज में ये भी है कि देना और नहीं मिलता तो झपट लेते। जी। झपटी में भी समाज बर्बाद। तो देना कोई नहीं, जिस दिन मनुष्य, ये याद रखिए, आज के समाज में जिस दिन मनुष्य देना सीख गया, समाज की विकृतियां दूर हो जाएंगी और स्वस्थ और सुंदर समाज का स्थापना हो जाएगा। देना ही लोग नहीं जानते। सही बात। तो उसको, दान को हमने व्याख्या करने की कोशिश की है, उसका विश्लेषण किया है
उसको परिभाषित करने की कोशिश की है, दान को। और चूंकि मैं भौतिकी का छात्र रहा हूं, मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया है, जी, जी, जी। और विज्ञान की हिसाब से मैं काफी चीजों को शोध करता हूं। जैसे कि मैंने अभिनय को भी विज्ञान की तरह ही शोध किया है कि क्या बात! चलो इंजीनियर नहीं बने, वैज्ञानिक नहीं बने, जी, फिजिसिस्ट नहीं बने, तो उधर शोध नहीं किया, तो इधर किस प्रोफेशन में है, अभिनय में, तो अभिनय में शोध करते हैं। शोध किया जाए। कविता लिख रहे हैं तो चलो, तो धर्म में शोध करते हैं, चलो कर्म में शोध करते हैं, तो दान में, तो इन सब में फिजिक्स झलकेगा। जी, जी, जी। कर्म में भी पूरा फिजिक्स है, दान में भी पूरा फिजिक्स है, ब्रह्म में फिजिक्स है। अब देखिए, ब्रह्म को परिभाषित किया, पूरा फिजिक्स है, तो दान को भी हमने फिजिक्स की तरह, हर अणु, दो अणु कैसे जुड़ते हैं, जी, दो अणु का जुड़ना ही सृष्टि का निर्माण है। निर्माण है, बिल्कुल। एक एक कण में अगर 3 अणु है और एक कण में 1 अणु है, तो ये अणु अपना ये कण ये अपना 1 अणु दे देता है, इसको 2 कर देता है, खुद 2 हो जाता है। जब दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों आके जुड़ जाते तो ये देने से हैं। ही जैसे दोनों जुड़ते हैं, निर्माण हो जाता है। जी, जी, जी। समाज में यही तो प्रॉब्लम है। समाज में किसी के पास 10 है और किसी के पास 1 है। अभी 10 वाला 1 को लात मार रहा है, देना तो दूर की बात। वाह, वाह, वाह! मतलब तो ये क्या विभिन्नता, ये भिन्नता। जी, 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 जी। तो आप अगर सृष्टि को समझ जाए, उस रचयिता के सबसे बड़ी रचना को, इस रचना को समझ जाए, सृष्टि को, और इस सर्वश्रेष्ठ, ये भी एक एक कण से बना है, एक एक अणु, कण ने अणु दे दे के बराबर किया दूसरे को। बराबर किया। तो वही है दान में हमने वही किया है, वही फिजिक्स को ही डाल के दान को परिभाषित किया है। वाह, कुछ वाह! पंक्तियां पढ़ता हूं मैं, जी, जी, जी। दान की कुछ पंक्तियां। दान, हाँ, दान बहुत लंबी कविता है। जी, कुछ पंक्तियाँ आप पढ़ दें। क्योंकि इसमें हमें एक फ़िलॉसफ़ी मिलती है जीवन की, जैसे आपने आपने जो एक बात कही, हम आपके दान, जी, दान से स्वागत है। तुम केवल लेना जानते हो, तुम केवल लेना जानते हो, देना नहीं। तुम केवल लेना जानते हो, देना नहीं। तुमने कभी जाना है जो तुम्हें दे रहा है वह कैसे, कहां से, किस परिस्थिति में दे रहा है? तुमने कभी जाना है जो तुम्हें दे, वो कैसे, कहां से, किस परिस्थिति में दे रहा है? लेकिन वो दे रहा है, देने वाले के बारे में कभी सोचा है? नहीं ना। तुम केवल जानते हो लेना, लेना। तुम जानते ही नहीं देना। धन देना देना नहीं होता, धन देना देना नहीं। देना नहीं होता। तुम सम्मान दे सकते हो, अधिकार दे सकते हो, प्यार दे सकते हो। इस सृष्टि का आधार है देना। एक एक कण में एक एक कण जानता है देना। इस सृष्टि का आधार है देना। एक एक कण जानता है देना। एक कण में अणु अणु अधिक है, दूसरे कण में अणु कम। पहला कण दूसरे कण को अपना अणु देकर अपने समान कर देता है। समानता आते ही दोनों कण एक दूसरे से जुड़ जाते जुड़ हैं। जाते हैं। क्या बात है!
यही प्रक्रिया सृष्टि के प्रत्येक कण के साथ घटित हो रहा है। वाह। सृष्टि का निर्माण के लिए आवश्यक है देना, केवल देना। सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, देने के लिए धूप ताप प्रकाश देता है, नित्य निरंतर तप कर जल कर जीवन देता है, केवल देता है, लेता कुछ भी नहीं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? चांद चांदनी देता है, अपने बढ़ते कलाओं से अन्न में रस भर देता है, घटते कलाओं के साथ चला जाता है, आता है तो पूर्णिमा, जाता है तो अमावस्या। सृष्टि के नियम का पालन कर अपनी चांदनी लुटा जाता है। कभी सोचा है क्यों? तो काफी लंबी कविता है ये। जी तो जी। ये है देना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और हर एक शब्द से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इस मुझे तो लगता है कि मैं पहली बार इतने तरह से दान को, इसके पहले शब्द को, इसके पहले और भी जितने भी इसमें कविताएँ हैं, उनको समझना बेहद ही एक नया अनुभव रहा। और इसके लिए मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ, ध्यान भी है इसमें ध्यान भी है, ध्यान भी है। और ये अगर हम लोग सारी चीज़ों को देखें, सारे विषयों को देखें, तो हम सब के लिए एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग मॉड्यूल है। और जितने भी दर्शक दर्शक इस वक़्त हमें देख रहे हैं, उनसे मैं एक बार ज़रूर कहूँगा कि आप लोग इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को, जो कि एक किताब के फ़ॉर्म में है, जो आप लोग देख सकते हैं, इसे ज़रूर आप लोग पढ़ें। और अब हम लोग किताब के आखिर पे हम लोग चलेंगे, जो कि भोजपुरी में आपने कुछ बातें इसमें लिखी हैं। जैसे एक लाइन है कि बोलता हूँ हिंदी, जिसने रंगमंच के द्वार खोले, पर रहती है मन में मन की बात, बिना भोजपुरी में बोले। तो तो अब हमनी के समय आ चुकल बा भोजपुरी में बोले खातिर। जी। रहेला मन में मन के बात, बिना हाँ। भोजपुरी में बोलने हैं। जी। रहेला मन में मन के बात, बिना भोजपुरी में बोले। यहाँ एमे जगह हिंदी में लिखल बनू, जी, जी, जी। बोलता हिंदी जिसने द्वार रंगमंच के खोले, रहती है मन में मन की बात, बिना भोजपुरी में बोले। एकरा के रुआ एकरा के भोजपुरी भोजपुरी में ना भोजपुरी में भी लिखले बानी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हमको नहीं अच्छा ना लगी कि बोली ये हिंदी है, जौना कारण रंगमंच के द्वार खुलल, और हाँ। रहेला मन में मन के बात, बिना भोजपुरी में बोलल। ना, 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 बहुत बढ़िया। ओकरा के हिंदी में ही रखनी रहुआ, बहुत अच्छा लागल। साथे-साथे हाँ, 2 गो कविता बाटे भोजपुरी में। हाँ, अ, हाँ, हम चाहेम कि जौन एगो भोजपुरी भाषा में अभी जौन एगो बहुत द्वंद चल रहल बा, एगो लड़ाई चल रहल बाटे। एगो जैसे हमनी के देख रहल बानी सन कि भोजपुरी में अश्लीलता के विरोध हो रहल बा हर जगह। आज एक बड़ा अच्छा लागेला जब एक नया-नया युवा लोग, नया-नया समुदाय, नया-नया ग्रुप, नया-नया संस्था, सब कोई मिल के आज एकजुट होके जौन अश्लीलता के खिलाफ आवाज़ उठा रहल बा लोग। अच्छा-अच्छा काम हो रहल बा, बढ़िया-बढ़िया गीत बन रहल बा, संगीत बन रहल बा। लोग ओमे कविता कहानी लिख रहल बा, सुनावता, भोजपुरी में बात करता। ई सब देख के बड़ा अच्छा लाग रहल बा। ए पर कुछ कहे के चाहेम भैया? देखो एमे एमे हर आदमी मुख्तार बा, जेकरा जौन मन करता करता। जी, जी, जी। संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी के एगो जिक्र बा, तो सब अभिव्यक्ति की आजादी के लेके कूद रहल बारन सन, लेकिन वो अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ तक बा, ओकर बात नहीं खे। ओकर नइखे। ओकर कुछ लिमिटेशन भी बा, ओकर सीमा भी बा हुँ, अभिव्यक्ति के। ओकरा बारे में लेकिन खाली अभिव्यक्ति की आजादी लेके कूदत तरन सन कि हम करे, हमरा अभिव्यक्ति की आजादी बा, तो वो चक्कर में सब कर तरन सन। हुँ, हुँ, तक कानून स्ट्रांग ना बनी तब तक यही यही कूदत रही लोग, कूदे वाला लोग। देश में तो बहुत कुछ हो रहा बा। जी, 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 जी। तो भोजपुरी में भी गाना बनावे वाला गाना बना रहा बा। अब का बाकी फिल्म बनावल, गाना गावल, एल्बम बनावल, ये सब बिजनेस हो गई बनू, तो जी, व्यापार जी। बा। तो व्यापारी तो अपन व्यापार करबे करी। हुँ, हुँ।
व्यापारी अपन व्यापार तो करबे करी नू। आज से थोड़ा हो रहा बा, ये तो मुंशी प्रेमचंद के जमाना में 1934 में जब बम्बई आए रहे एक को फिल्म लिखले मिल जी मजदूर आए। अब पता चल कि वो फिल्म के उतार दिया गई क्योंकि फिल्म देख के मजदूरन के स्ट्राइक हो गए। वो गरी बम्बई कपड़ा के मिलन के बड़ा गौर रहे, गढ़ रहे। हाँ हाँ, तब के बम्बई आज के मुंबई मुंबई। गौर रहे। अब फिल्म ऐसा बनौले कि सब मिल के मजदूरन के स्ट्राइक हो गई, तो मालिकन के जो संस्था के चेयरमैन रहे, अध्यक्ष रहे, वो सेंसर बोर्ड में रहे, वो फिल्म उतरवा दिलक। 3 हाली फिल्म रिलीज भइल, नाम बदल बदल के काट छाट के, सेठ के बेटी के नाम से रिलीज भइल काट छाट के फिल्म ना चलल। फिर दया के देवी के नाम से फिल्म काट छाट के ना चलल, बड़ा नुकसान हो गई, इनका बड़ा बुरा लगल। तबे कहले रहे कि जो बिजनेस बा फिल्म के, इस शराब के व्यापार की तरह हो गई बा। यहाँ व्यापारी जो चाहता रहे तौने होता, यहाँ हमार जरूरत नहीं थे। चल गई वापस चल गई मुंशी प्रेमचंद इलाहाबाद। वहाँ के लिखलहु बानी अपना एगो एथी में, वहाँ के एगो लिखले भी बानी एकरा बारे में कि सिनेमा के बारे में उनका एगो साहित्य सिनेमा बहुत प्रमुख लेख बा जी, बहुत प्रमुख लेख बा। ओमे उ लिखले बारे कि साहित्य के काम बा सौंदर्य के स्थापित करी, सिनेमा के काम जे बा उ बावे कि खाली मुनाफा कमाओ। जी जी जी, का पूरा विस्तार दिले बारे उ। तो ये चीज हो रहा बा, कब से हो रहा बा। हिंदियों सिनेमा में कम बा का, बहुत बा, लेकिन भोजपुरी में बड़ा ज्यादा हो गई बा, ज्यादा। व्यापारी लोग अपन चला रहा बा। सबसे बड़ बात ये बा कि हमनी के काहे सुनता नहीं, लोगवा सुनत काहे बा, लोगवा सुनता तभी नु बनावत इंसान। सही बात, तभी बनाता। लोग सुनल बंद कर दी, कैसेटवा खरीदबे ना करी है, जी जी, लाइक आइबे ना करी, व्यू आइबे ना करी, अगर ऊपर जाई इंटरनेट पे तो ना जाई तो के न बनी। सही बात है। या तो बिहार सरकार जम के कानून बनाओ, सेंसर बोर्ड करो, लेखनी में भी सिनेमा में भी है, उनमें सरकार की भी इच्छा शक्ति चाहिए। लोग ना देखो अखर इच्छा शक्ति चाहिए। अच्छा भोजपुरी फिल्म बनी, अच्छा गाना, तो पहले प्रतिज्ञा करे के पड़ी, संकल्प लेवे के पड़ी पूरा बिहार के लोग के जी कि अच्छा फिल्म बनी तो हम देखे जाए, जरूरे जाए, अपन लैकन के दिखाए। महाराष्ट्र में जब मराठी फिल्म बनेला तो बड़ा बड़ा परिवार, हर एजुकेटेड परिवार सभे प्रतिबद्ध बा कि जाके मराठी फिल्म परिवार के संगे देखे लगे। लड़का सब देखे ले, चाहे कतनो पढ़ लिखे बात जी। तमिल, मलयालम, अपन अपन भाषा के फिल्म जाके देखई के बाद, चाहे हिंदी जितना देखे के बाद देख लो। बंगला फिल्म बगल में बानू, बिहार के बगल में बंगाल बानू। बंगला फिल्म इतना प्रतिबद्धता अपना भाषा के लेके कि वो भाषा का फिल्म बनी, गाना बनी अच्छा तो लोग सुनी। लेकिन अपना यहाँ अच्छा फिल्म बना दे कोई भोजपुरी में, पता चलो ढंग से रिलीजन है क्या होगा, रिलीज तो कोई देखे ना कोई। जागरण करे के पड़ी, ई सब खातिर एगो इच्छा शक्ति सबके अंदर डाले के पड़ी। समाज धीरे धीरे नया नया जो युवा वर्ग बाटे वही इस सब में आवता, हमनियों के प्रयास कर रहल बानी सन कुछ अच्छा काम होके भोजपुरी में। प्रतिरोध हुई तबे तो लोग जागी। जी जी, प्रतिरोध हो रहा है। चलो इसने अब अच्छा फिल्म बनाई, देखने चलते हैं, चलाना जरूरी है। लोगों की सोचे के पड़ी ना, चले के पड़ी भाई, चले के पड़ी फिल्म देखी, चले के पड़ी। चलो भाई चलो, तो मोहल्ला का लड़का सब तैयार होके जाता, अपन अपन फैमिली भी ले जाता, अब फिल्म देखे के बाद अच्छा फिल्म बना भोजपुरी के आगे बढ़ावे के बाद, आगे बढ़ावे के बाद चल जाओ, देखल जाओ। तब अच्छा फिल्म जब चली तो अच्छा फिल्म बने लगी, तो अच्छा सामग्री आई, अच्छा कहानी आई, अच्छा संस्कार आई, अच्छा गीत आई, अच्छा संगीत आई। जी जी जी, कहानी तो देखे भी ना पड़ेगा। तब वही से बना था सब।
ये सब बनता तो वो तो अब गाड़ी में बाजता, टेम्पो में बाजता, जीप में, रिक्शा में, बस, सब जगह बाजता, खेत में बाजता। एक मोबाइल में मानूस सब कोई मोबाइल कहीं भी लगा देता, कहीं भी लगा देता, सही बात बा। तो बस एगो प्रतिरोध के शुरुआत हमारा हिसाब से हो रहल बा, हमनियों के प्रयास कर रहल बानी सन। आस-पास जितना भी अच्छा कहानी होखता, जैसे हमनी के आस-पास बहुत सारा कहानी बा जेके हमनी के उठा सकतानी सन। सबसे ज़रूरी बाटे कि बहुत बढ़िया। एमे लोग के भी आवे के पड़ी आगे, व्यवसायी वर्ग के, काहे कि धन के भी ज़रूरत होला ई सब के मेकिंग में, ओकरा के बनावे में। अगर व्यवसायीकरण के हिसाब से देखे के बा तो ओ हिसाब से भी एकरा के सोचे के पड़ी। अइसन नइखे कि अच्छा चीज़ के मार्केटिंग ना हो सकेला। अच्छा चीज़ के त अगर हमनी के बढ़िया से बनाई स त बहुत अच्छा ओकर व्यवसायीकरण भी हो सकेला। लेकिन अब धीरे-धीरे एमे शुरुआत हो चुकल बाटे, कुछ लोग आवता, हमनियों के प्रयास कर रहल बानी सन। आगे उम्मीद बाटे कि एमे बेहतर हो पाई। आखिरी काफ़ी समय काफ़ी हो गइल बा हमरा लागता कि जौन हिसाब से हमनी के बैठल रहनी स काफ़ी लंबा खिंच गेला। बड़ा अच्छा लागल आज हमरा कि हमनी के इतना लंबा चर्चा कइनी स ये विषय पे। अरे हमारा छपरा खातिर समय बा। छपरा खातिर कौन समय के हमरा पाबंदी में भाई, सब खूब समय बा। चली ई सब राउर बड़प्पन बा। ई त हमार भाग्य बा कि हम अपना लोग से बतियावत तनी, अपना लोग से बातचीत हो रहल बा। वो जी, अपना किताब के बारे में बतियावत तनी, भोजपुरी के बारे में बतियावत तनी, कम बात बा। ई त हम ढेर सौभाग्य के बात। हम ई ज़रूर चाहेम कि जब हमनी के छपरा में सारण अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म फेस्टिवल दोबारा कराओ तनी स तिबारा कराएम सन, तो ओमे अखिलामृतम जौन किताब बा, ए पर हमनी के एगो सेशन रखे के चाहेम सन। काहे कि ओ घरिया अगर हमनी के ए पर बात ना करेम स त एगो बड़ा एगो अवसर जौन बा छपरा के लोग खातिर एगो मिस हो जाई। त हम चाहेम कि ओकर भी ओ दिन हमनी के फ़िल्म महोत्सव में भी ओकर चर्चा होके, सेशन होके। और अब हमनी के आखिर में भोजपुरी में चाहेम सा कि रउआ कुछ 2-3 पंक्ति सुनाई, ओकरा बाद हमनी के इस सेशन के समाप्ति की ओर आगे बढ़म सन। एमे 2 गो कविता बा। जी। एगो छोट बा, एगो बड़ बा। भोजपुरी में 2 गो कविता बा। जी, जी। तो जौन गीत बा, गीत हाँ, हाँ। गीत उहे पढ़ तनी। जी, जी, जी। गीत जौन विषय पे अभी भोजपुरी में हमनी के बातचीत भइला, हाँ, वही हाँ। विषय के लेके भाई जी, जी। एक और हम नाम रखले बानी गीत। गीत। सारा बवाल गीते पे बा। जी। तो एकर नाम भी गीते रखाइल बा। भोजपुरी 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 हमार माई भोजपुरी। वाह, वाह! ताल ठोक के बोली ले भोजपुरी, ताल ठोक के बोली ले हम अपन भाषा भोजपुरी। भोजपुरी 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 हमार माई भोजपुरी। मोछ पे ताव देके भोजपुरी बोल जाता, मोछ पे ताव देके भोजपुरी बोलल जाता। भोजपुरी के प्रसिद्धि देख के ढेर भाषा घबराता। सही बात बा। भोजपुरी 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 हमार माई भोजपुरी। लिट्टी चोखा अब अंतरराष्ट्रीय भइल, लिट्टी चोखा अब अंतरराष्ट्रीय भइल। गमछा देख के ढेर लोग डराता। डराता। लिट्टी चोखा अब अंतरराष्ट्रीय भइल, गमछा देख के ढेर लोग डराता। भोजपुरी 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 हमार माई भोजपुरी। वाह! माई के कर्जा कैसे पूरी, हुँ। माई के कर्जा कैसे पूरी। सेवा कैला पर माई के इज्जत बढ़ल जाता। वाह! बहुत बढ़िया। सेवा कैला पर माई की इज्जत बढ़ल जाता। भोजपुरी 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 हमार माई भोजपुरी। बबुआ ढेर कैला लोनी छीटा लेदर। अब भोजपुरी कहतारी, माई कहतारी कि बबुआ ढेर कैला लोनी छीछा लेदर। माई के बदनाम करके पैसा कमाई जाता। भोजपुरी 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 हमार माई भोजपुरी। बहुत बढ़िया। अश्लीलता के गोटा चढ़ावल
अश्लीलता के गोटा चढ़ावल चढ़ावल साड़ी साड़ी। माई के पहनावल जाता। अश्लीलता के गोटा चढ़ावल साड़ी माई के पहनावल जाता। आह, हमार छाती फाटल जाता जब हमरा माई के देख के दुनिया हंसल जाता। भोजपुरी 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 हमार माई भोजपुरी। बबुआ अब सुधर जालोनी, बबुआ अब सुधर जालोनी। माई के तरफ से माफी दिहल जाता। देख ला माई के करेजा कैसन बा, माई के करेजा देख बबुआ अब सुधर जालोनी। माई के तरफ से माफी दिहल जाता। भोजपुरी 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 हमार माई माई भोजपुरी। वाह, माई हमार पुरनिया भैली, मुगलन के देखली, अंग्रेजन के देखली, देखली सारी दुनिया। भोजपुरी 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 हमार माई भोजपुरी। वाह, चिंता जन करम हमार माई, चिंता जन करम माई हमार। तोहार राष्ट्रीय सम्मान के व्यवस्था कइल जाता। भोजपुरी भोजपुरी चिंता जन करम माई हमार, तोहार राष्ट्रीय सम्मान के व्यवस्था कइल जाता। भोजपुरी 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 हमार माई भोजपुरी। वाह वाह वाह, धन्यवाद। शानदार ई जन कविता रहुआ पढ़नी है, वाकई बहुत बढ़िया लागल। भोजपुरी में पूरा जोन एगो समस्या से लेके ओकर जोन निदान तक में एमे जोन पूरा एगो कड़ी जोन गढ़ल गल बा, ई बहुत अच्छा लागल हमरा। तो यही कविता के साथ हमरा लगा था कि अब इजाजत लेवे के चाहिए, आज्ञा दी। ई पूरा सेशन हमरा पर्सनली बहुत अच्छा लागल, यादगार रही। आए वाला समय में हमनी के एकरा के बार बार देखे या सुने के चाहे हमसन, काहे कि हमनी के बहुत कुछ सिखाई। जितना भी ए वक्त दर्शक लोग देख रहल बाटे हमनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब पे देखे चाहे फेसबुक पे देखे, हम ई पूरा बातचीत के ऑडियो के हम चाहे के रेडियो पर भी हमनी के प्रसारित कर दी सन, ताकि हमनी के जो रेडियो के श्रोता लोग बाटे उ ऑडियो सुन के एकर लाभ ले सके, बहुत कुछ सीख सके। आज के ई पूरा एपिसोड में जुड़े खातिर अपन कीमती समय देवे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आज खातिर जाते जाते रुआ का कहे के चाहे? हम प्रणाम करतानी, सबे के प्रणाम करतानी। जितना लोग सुनता, जुड़ल बा, देखता, पूरा अपन सारण जिला के, सिवान जिला के, गोपालगंज जिला के, सबे के पूरा बिहार के बहुत प्रणाम करतानी। बड़ा अच्छा लागल अभिषेक संगे बात करके, बड़ा बढ़िया लागल, आनंद आ गई। यही किताब पढ़ल होनी, अखिलामृत किताब पढ़ल होनी। एमेजोन एगो सामान वामान बेचेला, ओमे बावे ही, तो एमेजोन पे खरीदे के पड़ी। ओकरा के कोई जला बता दिया। ओकर लिंक हम ई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देम, कोई भी लिंक पे क्लिक करी तो पे खरीद सके। लिंक तो पढ़ल होनी, पढ़ के समय बताओ। छपरा जब आया तो सब से भेंट हुई, अभिषेक से बात करी तो हमेशा बड़ा आनंददायक रहेला, बड़ा बढ़िया लागेला। छपरे में बैठ के हम बतियाओ तनी इनका से, तो बड़ा आनंद आ गया। अभिषेक बड़ा बहुत बड़ा, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। आशीर्वाद बनाए रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज।